परम पिता। देखो, परमात्मा को पिता कहने से मजा आता है, हाँ? खाली परमात्मा कहने से या भगवान कहने से फीका फीका लगता है। परम पिता, पिता रिलेशन यानी सनबंध दिखाई पड़ता है कि वो हमारे पिता लगता है। तो पिता और पुत्र अथवा पुत्रियां, हाँ, आत्मा के हिसाब से तो सब पुत्र हो गए ना। तो हम है उसकी संतान, वो है हमारे पिता। अभी पिता से बच्चों को क्या लेना चाहिए, हैं? वो जो हमारे पिता है, तो पिता के पास हमारा हक है। हक समझते हो ना? उसके पास हमारा बर्थ राइट, इनहेरिटेंस है, जिसको वर्षा कहा जाता है। तो वो हमारे जैसे बच्चे का हक होता है ना बाप के पास जायदाद का, प्रॉपर्टी का, वैसे उस पिता के पास भी हमारी प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है मालूम है? हाँ? वो प्रॉपर्टी है उनके पास स्वर्ग। जिस स्वर्ग के अधिकारी हम बच्चे हैं, वो तो स्वर्ग के उनको भोगने का दरकार नहीं, क्योंकि वो तो स्वर्ग नरक से ऊपर है ना। लेकिन स्वर्ग को, जो हम ही नरक में आए हुए हैं, उनको इस स्वर्ग का अधिकार मिलने का है। तो उस पिता से हमको स्वर्ग का हक मिलना है। वो हमारी जो प्रॉपर्टी है स्वर्ग की, वो उस बाप के पास है। तो ऐसे बाप से रिलेशन रखना चाहिए ना, हाँ? रखेंगे तभी तो हमको वो स्वर्ग का अधिकार देगा ना। अगर रखेंगे नहीं संबंध तो कैसे मिलेगा? इसलिए उस बाप से संबंध रखना है और उससे स्वर्ग का अधिकार लेना है। स्वर्ग का मतलब क्या है समझते हो? स्वर्ग माना जिसमें हमारी जीवन सदा सुखी रहे। सदा सुख किसको कहा जाता है? देखो, हमको आज दुख किस में है? हमारे शरीर को रोग होता है तो हम दुखी होते हैं। कोई अकाले मरता है, अकाले समझते हो ना, बिगड़ टाइम में, हाँ? तो कोई मरता है तो दुख होता है। कोई लड़ाई झगड़े जो भी अशांति के कारण है, ये सब होता है तो दुख होता है। लेकिन अगर ये हमारे जीवन में बातें न होवे फिर तो जीवन अच्छी है ना, हाँ? कभी रोग न होवे, हाँ, और कभी कोई अकाले मरे न, हमारे मरने जीने का हमारे पास कंट्रोल होवे। कंट्रोल का मतलब है हमारे बस की बात होवे। जैसे कपड़े पुराने होते हैं, टाइम पर उतारे जाते हैं, वैसे हम टाइम पर, हाँ, शरीर को उतारे और शरीर लेवे, इसका बल हमारे पास होवे। ये सब बातों का हमारे पास बल होवे, फिर तो ठीक है ना। तो ये हमारे पास था, इन्हीं को ही कहा जाता है हमारी जीवन स्वर्ग लायक थी, अर्थात हम स्वर्गवासी थे, अर्थात हमारी जीवन सुखी थी। बालनामा की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में जाने क्या थी जावे आएंगे, माया थोड़ा करती है, विघ्न आएंगे, कहे पड़े तो उसकी परवाह नहीं। जो खड़े है ना अच्छे, वो कहेंगे अरे इनको तो अभी समझ लिया, अभी इसको ठीक करके रहना है। जावे फिर भी कोई मुश्किल पड़े, कोई ऐसी डिफिकल्ट, चिट्ठी डालना, फिर राय लेना, फिर उसमें सबको सब डायरेक्शन से सबके लिए है, इस एक के लिए नहीं, ये सबके लिए है। कोई भी बात में मुझे चिट्ठी पत्र, और चिट्ठी पत्र हफ्ते में लिखना ही चाहिए। ओके है तो पता चलेंगे बच्चे जीते हैं, चल रहे हैं, हाँ, तो कुछ कनेक्शन में आना चाहिए ना। हाँ, आपको अगर बच्चे का पत्र ना आवे तो ना फिक्र हो जाए, कितना दिन हुआ चिट्ठी नहीं लिखा है, पता नहीं क्या है, हाँ, हो जाए। तो ये भी देखो, आप किसके बच्चे हो, तो बहुत प्रिय बच्चे हो ना, हाँ, अपने को प्रिय समझते हो ना,
तो आप नशा रखो तो आप लोगों की कितना चिंता रहती है कि बच्चे जीते हैं, पता नहीं कोई माया तो नहीं है, दादी ने पता नहीं संभाल की न की। खुद माया में आ जाएंगे तो दादी अरे तो दादी नाक से पकड़ो। हाँ नाक से पकड़ो। अच्छा बाकी सब राजी खुशी हो? हाँ और अच्छी तरह से अपने यहाँ चलने में कोई दिक्कत तो नहीं पड़ती? कुछ ऐसी हो तो हाँ मामा बैठी है, कुछ भी सर्विस हो तो कह भी सकते हो। हाँ बाकी यहाँ मुझ कर करके कहा अपने तकदीर को लकीर मत लगा, इसका अपना ख्याल रखते रहना, किधर भी हो कहाँ भी हो अपना पूरा ध्यान रखना। अच्छा बाकी सब राजी खुशी हो तो बहुत अच्छा है, हा? अगर राजी खुशी हो तो फिर बाकी क्या चाहिए? फिर तो हाँ यही तो है कि ये हम सब माँ बाप भी यही कहते हैं कि हाँ जो कुछ तकदीर का है वो पाए। अगर ऐसे पुरुषार्थ ही चल रहे हैं तो बहुत अच्छा है। तो बाप और दादा और माँ की मीठे मीठे हाँ बहुत अच्छे सपूत था, ऐसे समझदार हाँ और सियाने हाँ, और कोई भी हाँ पाप कर्म न करने का ये अपना पूरा रखना चाहिए दृढ़ता। ऐसे जो बच्चे हैं ऐसे बच्चों के फिर याद प्यार और गुड मॉर्निंग और गुड डे गुड इवनिंग एवरी टाइम गुड रखने का ख्याल रखना है, क्योंकि बैड माया बैठी है ना तो उसे संभलना है। अभी बैड है तो गुड भी नाम है, पीछे गुड बैड दोनों नहीं होगा। नहीं हम सतयुग में अपने को कहेंगे हम गुड रखे, भाई बैड है थोड़ी जो गुड तो है ही गुड, उसमें ये ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। अभी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि अभी माया का राज तो है ना, अभी पिछाड़ी है उसकी और उसका फोर्स भी है, इसीलिए संभलना।